हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्यारे प्यारे साथियों कि हम उत्तराखंड डीएलएड के ऊपर आजकल प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं प्यारे भाइयों, वो 2016 का जो 16 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, डीएलएड का, उसके हम मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर डील करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो आज जो हमारा मुख्य प्रयोजन है मेरे प्यारे भाइयों, वो ये है कि हम इन क्वेश्चंस, क्योंकि हमें पता है कि 50 क्वेश्चंस हमारे डीएलएड में पूछे जाते हैं मैथ्स के और 50 पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो अभी हम इस सेशन में मेरे प्यारे भाई, इस पार्ट में, इस जो पार्ट हमारा ये आपका 4 रहने वाला है, इस 4th पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 25 क्वेश्चन के लिए ऊपर डील करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो कम से कम बन सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों आज का ये टॉपिक, जो कि हम डीएलएड के ऊपर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ मेरे प्यारे साथियों कि यदि किसी माह का तीसरा सोमवार 15वां दिन है, तो माह का 5वां दिन कौन सा है या क्या होगा। तो 5वें दिन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो आप समझते हैं कि 15 तारीख को आपका सोमवार पड़ता है। 15वां दिन मतलब महीने का 15वां, जो 15 तारीख को कौन सा है, सोमवार है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाइयों कि जैसे आज मान लेते हैं मंगलवार, एग्जाम्पल के लिए हम देखें, अगर आज मंगलवार है तो ठीक है, तो इस मंगलवार से आगे अगर 7 दिन आगे जाएंगे, 7 दिन अगर बाद की बात करेंगे, और या फिर हम इसी मंगलवार से प्रेजेंट टाइम से 7 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं प्यारे भाइयों, तो सेम डे होगा, यहाँ भी सोमवार होगा और यहाँ भी आपका क्या होगा, सोमवार होगा, एक साथ। अरे बात समझ में, 7 दिन बाद सोमवार, 7 दिन अगर आप सॉरी सोमवार नहीं है तो मंगलवार है ना, ये क्या है, मंगलवार आपका है ना। तो 7 दिन पहले भी आपका मंगलवार होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे मंगलवार होगा, ठीक है, और 7 दिन बाद भी आपका क्या होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें, अगर यहाँ पे सोमवार है तो 7 दिन पहले भी सोमवार होगा और 7 दिन बाद भी सोमवार होगा, या फिर 7 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल मतलब 7 के गुणज में, जैसे 7 दूनी 14, जो 7 के पहाड़े में जो संख्याएँ आती हैं, या फिर जो 7 से डिविजिबल जितनी भी संख्याएँ हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो उतने दिन बाद, है ना। जैसे मैं बोलूँ 7 से 49 कटता है, तो 49 दिन बाद भी मेरे प्यारे, अगर आज मंगलवार है तो 49 डेज बाद भी आपका मंगलवार होगा, और 49 डे बिफोर पहले भी आपका क्या होगा, मंगलवार ही रहने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे है, आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो आज प्रेजेंट टाइम, अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार होगा और 7 दिन पहले भी क्या था, सोमवार ही था। तो ठीक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। अगर इसमें हम देखें मेरे प्यारे भाइयों, तो 7 दिन पहले, 7 दिन पहले के बाद 15 से पहले क्या है, हमें 5वां दिन की बात करनी है ना। तो 7 दिन पहले मतलब 8 तारीख को भी आपका क्या हो जाएगा, सोमवार ही होना चाहिए, ठीक है। अब 8 के बाद पहले क्या 7 तारीख आती है और फिर 6 तारीख आती है, तब कौन सी तारीख आती है, 5 तारीख मतलब 5वां दिन। यहाँ पे हमें पूछना है, अगर 8 तारीख को सोमवार है तो उसके एक दिन पहले क्या रहा होगा मेरे भाई, रविवार रहा होगा। उससे एक दिन पहले क्या रहा होगा, आपका शनिवार रहा होगा। और उसके ठीक एक दिन पहले मतलब 5 तारीख को कौन सा बार रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा आपका। आगे बात समझ में। तो फ्राइडे आपका कौन सी तारीख को रहेगा, 5 तारीख को। तो 5वां दिन आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों पहला प्रश्न, ठीक है। ये रीजनिंग में भी आता है और आपके मैथमेटिक्स में भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे तो भाई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, कैलेंडर और घड़ी के ऐसे चैप्टर हैं मेरे प्यारे भाइयों जो मैथ्स में भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग के में भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। बोलता है कि एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर, एक सीधी पंक्ति में, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं, प्रथम और 10वें बच्चे के बीच की दूरी कितनी होगी। 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अब देखो भाई, पहली और 10वीं पंक्ति के बीच, 10वें बच्चे के बीच में हमने देखना है, तो ये 9वां बच्चा होगा यहाँ पे। अगर हम, और प्रत्येक बच्चे के बीच में कितने का अंतर है, डिफरेंस है, अंतराल है 10 मीटर का। तो यहाँ पे 2 3 4 चौथा बच्चा, ये 5वां, छठा, 7वां, 8वां और ये 9वां। तो ये बच्चे हैं। अब ये बताना हमने पहले और 10वें बीच के बच्चे के बीच की क्या है, डिस्टेंस कितनी है। तो देखो भाई, 10 इसके बीच में, 10 इसके बीच, 10 इस करके, ऐसे करके आपके यहाँ तक 10 जाना है। तो 10 ये हो गया, 20 30 40 50 60 70 80 90। तो 90 मीटर का क्या हो जाएगा इनके बीच में, डिस्टेंस हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे ना, 10 इन दोनों के बीच में, 10 इन दोनों के बीच में, 10 10 10 10 करके यहाँ तक जाना है। तो ये 10वें बच्चे के बीच में और पहले बच्चे के बीच में आपका कितना हो जाएगा, पूरा 90 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब अंतराल आ जाएगा, है ना, दूरी आ जाएगी मतलब।
तो 90 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि 2160 को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात बांटा जाए तो पहले हिस्से का मान कितना होगा। ठीक है, तो पहला हिस्से का मान अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले ये जो भिन्न है मेरे भाइयों, भिन्नों में जो अनुपात दिया गया है इनको हमने संख्याओं में बदलना है ना, संख्यात्मक अनुपात बनाना है इसको। ठीक है, सिंपल नंबर में बनाना है, इंटीजर में। तो कैसे बनाना होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि इन सभी का जो एलसीएम होता है, जो 1 का 4 सॉरी 3 का 4 का और जो 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों, 12 होता है। आप सभी जानते हैं एलसीएम कितना होगा इनका, 12। इस 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी, मतलब तीनों जगह करना है आपको इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद जो काट छांट के जो राशि आती है वो देखो। देखो तो हमने क्या किया, 12/3 इसमें किया, अनुपात 12/4 किया। अब यहाँ पे लिखना पड़ा, अदरवाइज ये तो ईजी है। ठीक है, और 12/6 इसको किया, तो 4 3 चौको 12 और 4 तियाँ 12 और ये 6 दूनी 12। तो ये आ गया आपको 4/3/2 का एक्चुअली अनुपात है। जो अनुपात की वैल्यू ये है मेरे प्यारे, वही ये वाला भी है, सेम, कोई अंतर इसमें नहीं है, बस अर्थ हमने इसको सिंपल में बदल दिया। ठीक है, तो अब देखिए इन सभी रेशियो को अगर हम जोड़ें मेरे प्यारे भाइयों, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 जो रेशियो का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाइयों वो आपको दिया गया 2160। ठीक है, 2160 दिया, ये तो धनराशि बांटी जानी है। तो 1 रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 का भाग जाएगा 2160 में, तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो 3 बचा, 9 चौको 36, ये 40, मतलब 240 हो गया एक रेशियो का मान। एक रेशियो का मान कितना है, 240 है। हमें बताना है क्या, पहले हिस्से का मान बताना है, और पहला हिस्सा क्या, 4 रेशियो के बराबर है, और एक रेशियो का मान कितना है, 240 है। 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 रेशियो मीन्स पहला भाग, फर्स्ट पार्ट का अगर हम बात करते हैं तो 240 गुना गया आपका कितना, 4 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 4 चक्कू 16 है ना, और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 960 रुपये इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो देखो कितना इजी प्रश्न आया हुआ है। इसी रीति से बोलता है कि भाई अंतिम भाग का लास्ट वाले व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा, तीसरे व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा। तो एक रेशियो का मान 240 है, तो 2 रेशियो का मान क्या, टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स करेंगे हम इसको, तो 24 दूनी 48, 480 रुपये हो जाएगा। इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन प्रश्न के ऊपर डील करना रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारे पास है मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 200 बोलता है क्या, यदि किसी संख्या के 200% का मान 90 हो तो 80% का मान कितना होगा। तो देखो कितना इजी है ये, आप कैसे करेंगे आप इसको। देखो यहाँ पे दिया गया 200 जो परसेंटेज है इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 90 है। तो 1% की अगर हम वैल्यू देखें मेरे प्यारे भाइयों, तो इसको निकालेंगे 90 डिवाइड बाई 200, दैट इज इक्वल हाउ मच, 9/20। ठीक है, और हमें निकालना 80% का मतलब 1% का मतलब कितना है, 9/20 है। 80% का मतलब 80 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 80 का मल्टीप्लाई आप इधर भी कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या, 80% इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 20। 20 से काटेंगे भाई इसको, तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 20 चौको 80 और 9 चौको 36। कहने का अर्थ क्या हुआ, आपका जो 80% की जो वैल्यू है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए 36 हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, ये कहता है कि एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। अब देखो भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है ना, और दिया गया है आपको 10 सेकंड में आपको बताना है, सेकंड में यहाँ पे, तो यूनिट शुड भी सेम होना चाहिए। तो हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या, 4 गुना का समय होता है, और 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। तो सबसे पहले जो 90 किलोमीटर पर आवर हमारे पास दिया गया है, इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो क्या करना होता है, देखो हमने क्या बता, ट्रिक क्या है होती है इसकी। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक होता है और मीटर प्रति घंटा सेकंड छोटा मात्रक होता है। हमें पता है इनमें कभी कभी 5/8 हो जाता है बदलने के लिए, सॉरी 18। ठीक है, और कभी 18/5 हो जाता है। ये आ रही बात समझ में, उल्टा मतलब कभी 18/5 का मल्टीप्लाई किया जाता है, कभी ये किया जाता है। तो हमें करना क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखो तो आपने हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आपने क्या करना है, जब बड़े मात्रक से आप छोटे मात्रक में जाते हैं तो 5
और 18 में से 5 और 18 में से जो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा कौन है 5, तो 5 और बटे में करना 18 का गुणा और कितना है ये 90, तो 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या आ गई चाल आ गई। और हमें बताना है दूरी, तो d इज इक्वल टू हाउ मच स्पीड इनटू टाइम, चाल गुना के समय, चाल आपकी 25 है और समय आपके पास 10 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा मेरी दूरी 250 मीटर की दूरी इसकी हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो चाल होती है और जो समय होता है इनका मात्रक सेम होना चाहिए, सेम मात्रक सेम मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे जैसे इसमें किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ समय किस में नापा जा रहा है घंटे में नापा जा रहा है, तो यहाँ समय सेकंड में नापा जा रहा है, तो सेकंड या तो इसको घंटे में बदलो या तो इसको सेकंड में बदलो। तो बड़े को छोटे में बदलना आसान रहता है, लेकिन छोटे को बड़े में बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाती है मतलब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास आया हुआ साथियों, क्या बोलता है कि 5, छठा प्रश्न है, 5, 3, 9, 7, 8 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करनी है आपको अगर, तो माध्यिका में हमेशा क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, संख्याओं को सदैव हमेशा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में, सब अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना होता है हमेशा। ठीक है, इनको अरेंज करना होता है और उसके बाद आपको माध्यिका निकालनी है। तो कोई एक क्रम देखिए, तो हम क्या करते हैं आरोही क्रम में रखते हैं इसको। किस क्रम में रखते हैं, आरोही बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले इनमें देखिए कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, है ना, और फिर 5 के बाद फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6 संख्या है। अब इनके बीच में क्या करना मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा बीच की संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पे देखो ये कितनी संख्या, 2, 2, 4, 6 संख्याएं हैं ये, है ना। अगर होती है मतलब 1, 2, 3 ये होती है तो माध्यिका सीधे सीधे बीच का हो जाता। अब यहाँ पे बीच में देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे 2 संख्याएं आ रही हैं। तो जब 2 संख्याएं आ रही तो हम हमेशा इन 2 संख्याओं को आपको क्या लेना होता है, एवरेज लेना होता है। तो 7, 5, 12/2, तो 12/2 का मतलब आप समझ रहे होंगे कितना हो जाएगा आंसर आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और अगर मेरे प्यारे भाई ये 9 नहीं होता यहाँ पे, तो सीधा सीधा आपकी इसकी माध्यिका क्या हो गई थी, आपकी माध्यिका हो गई सीधा सीधा 5 इसका आंसर बन जाता। आ रही बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखिए जरा। तो अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बोलता है क्या कि बोलता है दो संख्याओं का लासापा उसके मासापा का 10 गुना है। लासापा और मासापा का जो योगफल है वो क्या 176 है। यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है पर उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है मेरे प्यारे भाइयों, जो लासापा मतलब एलसीएम है ना, तो LCM इज इक्वल टू 10 गुना है कि किसके, HCF के। नंबर 1 बात ये है, ठीक है। नंबर 2 बात क्या की गई है मेरे प्यारे भाइयों, जो LCM प्लस HCF है उनका जो योगफल है 176 है, 176 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इनमें देखिए एलसीएम यहाँ पे 10 दिया गया तो यहाँ रख देंगे, दूसरी इक्वेशन रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ये हो जाएगा और एक ये HCF ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 HCF इक्वल हाउ मच 176 हो जाएगा। HCF बराबर इसको भाग देंगे तो क्या हो 11 एकम 11 हो जाएगा 11, है ना। तो यहाँ 6 बच जाएगा, 11 छक्का 66। तो HCF कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब आप समीकरण नंबर 1 में रखते हैं अगर HCF को, तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आपका सीधा सीधा आ गया कितना 16 गुना आ गया 10 मतलब 160 आ जाएगा। 16 ये हो जाएगा 16 HCF 16 हो जाएगा और गुना गया 10 है तो 16 10 कितना होगा 160 हो गया गुना करके, ठीक है। तो ये आ गया आपका LCM HCF। अब एक फॉर्मूला है होता है मेरे प्यारे भाई LCM HCF निकालने का कि A इंटू बी, मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये होती है इक्वेशन, ठीक है। अब इनमें से एक संख्या 80 दे रखी है, दूसरे हम निकालनी है तो उसमें रखेंगे तो 80 इंटू बी इज इक्वल टू 160 इंटू 16। ये आगे पीछे लगता कोई बात नहीं। अब इसको हम काटेंगे तो 80 दूना 160 है ना, और b इक्वल टू 16 दूनी क्या हो जाएगा ये 32। तो b का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाइयों वो आ जाएगा आपका 32, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको समझ में नहीं आए मेरे प्यारे भाइयों तो आप वीडियो को रोक के पीछे जाके इसको चेक कर सकते हैं, मतलब फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ज़रा क्या कहता है। बोलता है यदि अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको। देखो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अंडर रूट इधर चला जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स अगर हम देखें तो ये वाला एक इधर चला जाएगा, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा ये, है ना। अब इसी तरह हम इसको देखें तो यहाँ से अंडर हट के ये स्क्वायर बन जाए तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर, कितना होता है 64। तो इसको आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्या कहता है, देखिए इसको सीधा सीधा रोमन अंक में इसको चेंज करना है। 69 के लिए रोमन अंक, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका ए हो जाता है। इसको आपको भाई रटना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, रोमन अंक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में क्या देखते हैं हम लोग। बोलता है क्या कि वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन थी, ठीक है, और यह जनसंख्या निम्न किसके बराबर है। अब आप समझ जानते होंगे मेरे प्यारे भाइयों कि 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 10 लाख होता है। और ये मिलियन ये हम काटेंगे और यहाँ 17.3 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव से एक जीरो खत्म हो जाएगी। तो 17 मतलब 173 के बाद कितने जीरो, 2 2 4 5 जीरो जहाँ देखेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 1 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अब ये इसको आप कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों। कहता है क्या कि एक टंकी के 3/5 भाग की धारिता 180 लीटर है, उसके आधे भाग की धारिता कितनी होगी। तो देखो कितना इजी प्रश्न है। तो यहाँ देखा गया है कि यहाँ से कर देते हैं इसको। 3/5 पार्ट की जो वैल्यू है, भाग की जो वैल्यू है वो 1800 है, ठीक है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ये उल्टा यहाँ गुणा 5/3 गुना गया 1800 हो जाएगा। इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा मतलब। तो 1 पार्ट की जो वैल्यू आ रही है मेरे प्यारे भाइयों वो आ रही है आपके 5 का 30, 3000 आ रही है, ठीक है। और हमें बतानी है आधे पार्ट की धारिता आधे भाग की, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, तो 1/2 इसका करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1500। आ रही बात समझ में। तो 1500 मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए जरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों कि यदि 27 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। अगर देखिए हम लोग तो 27 को हम देखें अगर, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो भाई 27 है, ये 3 की पावर x यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए चली जाएगी, तो 27 की पावर x इंटू 3 की पावर x, ठीक है साथियों, यहाँ 9 इधर आ जाएगा। अब यहाँ देखें अगर हम लोग तो इसको हम, ये भी देखो 3 में है, ये भी, इसको हम 3 में करते हैं तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, तो 3 की पावर 3x हो जाएगी, 3 3 होते 27 हो जाएगा, है ना, इंटू 3 की पावर x हो जाएगी, और इसको हम 3 की पावर में रख देते हैं। 3 की पावर कितनी है, ये 2 है। आ रही बात समझ में। अब ये दोनों जब सेम हैं तो ऊपर घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 2। अब ये बेस समान है, जब ये बेस समान होती है दोस्तों तो पावर आपकी कंपैरिजन में आ जाती है। तो 4x इज इक्वल टू हाउ मच 2, तो x के बराबर हो जाएगा आपका 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का जो मान आएगा मेरे प्यारे साथियों वो आएगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे कहता है क्या कि दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से एक संख्या -40 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बोलता है क्या, दो संख्याओं का योगफल क्या है, इतना माना a और b दो संख्याएं हैं। अब इसमें से एक संख्या आपको दे रखी है, तो ये मान लेते हैं b है, ठीक है। तो a प्लस -32 40 है यहाँ पे, ठीक है। और इनका योगफल अगर हम देखें तो कितना है, 32 है। तो a बराबर, ये माइनस का 40 है यहाँ पे, तो इधर चले जाएगा तो 32
प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 72 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ा इजी था ये। चलिए, तो दूसरी संख्या जो ए है वो क्या हो जाएगी, ए या बी कोई भी मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये आज आपकी 72 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये जो प्रश्न कहता है, क्या बोलता है, क्या किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका एरिया हमें निकालना है अगर, तो हम जानते हैं मेरे प्यारे बहन, जो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, और ये दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर हम यहाँ पर आर देखें तो आर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो जाएगा, ये आ गई क्या आर। अब हमें निकालना है क्या, एरिया। तो एरिया जो होता है किसी ट्रायंगल का, वो एरिया अगर हम बात करते हैं तो एरिया होता है मेरे प्यारे भाइयों, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई हमें मालूम है, ये पाई गुणा हो जाएगा देखो यहाँ मैं पाई क्यों नहीं रख रहा हूँ मान, क्योंकि ये आंसर क्या है, पाई में दिया गया है, इसलिए हमें ये करना है। और आर का जो मान है 3/2 पाई है, तो 3/2 पाई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ पे एरिया को, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई पाई इंटू 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर ये पाई ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा फाइनल निकल के आता है, तो 9/4 पाई ये आपका आंसर बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो देखें अगर इस प्रश्न को देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए ज़रा। बोलता है यदि संख्याएं 7, 11, 15, x 14, 21, 25 का औसत 15 है, तो x का मान क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका औसत कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ा जाता है सबको, ठीक है, और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ वो हैं संख्या हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 से डिवाइड किया जाता है, और जो योगफल आता है वो आपका डिवाइड करके वो करना होता है। तो औसत अगर हम निकालें का, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 7, और ये दिया गया कितने के बराबर, 15 के बराबर दिया गया है, औसत दिया गया है ना भाइयों। तो इसको अगर हम जोड़ें अगर, है ना, इसको अगर हम जोड़ें तो 25 और 21 को अगर जोड़ें अगर, तो ये 46 हो जाता है, 46 और ये 14 60 हो जाता है, 60 और 15 75 हो जाता है, 75 86 हो गया ये, और 86 और 7 आपका 83 हो गया, 86 और 93 हो गया ना। तो 93 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, है ना, और प्लस ये ये यहाँ पे 1 मिनट 93 हो गया, है ना, और प्लस आपका x बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ करेंगे 15 7 120, ये 7 ऐसे रहने दो, और ये 15 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट गुणा कर लेते हैं यहाँ पे ना, तो गुणा कर लेते हैं, 15 7 100, 15 7 हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 93। तो इसको देखेंगे अगर हम यहाँ पे 7 में 12 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न देखें अगर हम लोग, क्या है, ठीक है, तो अगले प्रश्न में अगर हम देखें तो कहता है क्या, 5 √5 + 1 डिवाइड बाई √5 - 1 माइनस √5 ये, तो बड़ा इजी आप कर लेंगे इसको बहुत जल्दी। तो इसको देखो 5 + 1 कितना होता है, 6 अंडर हो गया ये, ठीक है, 6 अंडर हो गया, डिवाइड बाई यहाँ 4 अंडर हो गया ये, है ना, माइनस ये √4 हो गया, है ना, आ रही बात समझ में आपको, और ये डिवाइड बाई कितना हो गया, √6 हो गया, है ना। तो इसको देखिए अंडर ये 6 है, और ये इसका क्या होगा, ये 2 हो जाएगा आपका, माइनस ये आपका 2 हो जाएगा, √4 का 2 होता है, वह ये अंडर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 6 यहाँ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2√6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2/2√6, तो 2 कम 2 ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा,
तो जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा 1/√6 आंसर। ठीक है, तो 1/√6 आपका जो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो बोलता है क्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब पासे को भाइयों एक बार फेंका जाना है, हम जानते हैं पासे पे 6 अंक लिखे रहते हैं। पासे पे कितने अंक लिखे रहते हैं, 6 अंक लिखे रहते हैं। और हमें ये भी चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि जो आउटकम आए, पासा हमने उछाला और पासे पे 5 से कम संख्या आनी चाहिए। जैसे 5 से कम संख्या क्या क्या होती है, एक 4 होती है, एक 3 होती है, 2 होती है और 1 होती है। तो 5 से कम संख्याएं चाहिए हमको, 5 के बराबर नहीं, 5 से कम। तो ये कितनी संख्याएं हैं, ये ऐसे कितनी संख्याएं जो 5 से कम कम आती है, 4 है। ठीक है, तो हमें इसकी प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी हमें ये देखनी है कि कुल कितने हैं जिनमें से छंटनी होनी है। तो कुल कितने मेरे प्यारे भाइयों, 6 है। और कितने चाहिए हमको, तो ये हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। किसकी, 2/3 किसकी प्रायिकता हो जाएगी, 5 से छोटी संख्याओं के आने की प्रायिकता। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए ये शॉर्टकट से हम किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, बोलता है क्या, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुने के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रश्न को करें अगर हम लोग, तो मान लेते हैं जो मूलधन है आपका, वो आपका क्या है, 100 है। और जो अमाउंट है, तो अमाउंट क्या बोलता है, 3 गुना। तो 3 गुना 100 का 3 गुना 300। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या, कोई धनराशि है जो हमने 100 रुपये हमने उधार ले रखी है, और हमें क्या चाहिए, इस यहाँ पे ये धन कितना हो रहा है, ये 300 हो रहा है। मतलब हमें जब हम लौटाते हैं तो इसमें ब्याज, जो ये हमारा जो मिश्र धन है, ए है जो अमाउंट, इसमें मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यहाँ पर अगर ब्याज देखें, ब्याज इसको घटाएं अगर, तो जो इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई वो 200 का आ रहा है। 200 हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है क्या, P/R/T डिवाइड बाय 100 होता है। ये तो ब्याज बराबर मूलधन गुना के ब्याज की दर गुना के समय बटा 100। ठीक है, अब यहाँ ब्याज की दर दे रखी है 15% और इंटरेस्ट हमें निकाल दे 2%। तो 200 इज इक्वल टू, मूलधन आपका 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है, समय हमें चाहिए, और टी ये 100 नीचे आपका ऑलरेडी है, ये 100 है भाइयों है। तो 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब 15 से हमें इस 200 को डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा 200/15। तो 5 से 5 3 15 और 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 से अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं तो 13 3 39 और 1 40/3 वर्ष। तो 13 सही 1/3 वर्ष करके ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस तरह से करनी थी। ठीक है, चलिए, तो कोई जो धनराशि है, जो मूलधन हमने 100 माना है, ये तिगुना हो जाएगा 13.5, मतलब 13 से 1/3 वर्ष में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहते हैं मेरे साथियों, बोलता है एक संख्या के चौथे भाग 5वें भाग का योग तीसरे से 28 अधिक है तो संख्या क्या है। तो बड़ा इजी प्रश्न है। देखो भाई, कोई मान लेते कोई संख्या x है वो, ठीक है, तो इस संख्या का बोलता है x का चौथा भाग और का जो योग है, और तीसरे भाग का जो योग है संख्या के, वो बराबर है क्या, तीसरे भाग मतलब x बटा 1/3। यहाँ पे 1 मिनट, ये तीसरा नहीं है, ये क्या है आपका 5वां भाग है। ठीक है, बोल रहा है क्या, 5वें भाग और चौथे भाग का जो योग है, 5वें भाग और चौथे भाग का योग ये है। और क्या बोलता है, चौथे भाग और 5वें भाग का जो योगफल है वो तीसरे भाग के योगफल से 28 अधिक है। मतलब तीसरे भाग में 28 जोड़ने पर चौथे और 5वें भाग के योगफल का बराबर ये हो जाता है। ठीक है, चलो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ देखिए, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5x ये हो जाएगा और 4x हो जाएगा। तो ये 5 और 4 9x हो जाएगा, डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को, तो ये 20 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। और इसको हम लेफ्ट ले आएंगे तो -x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 28 हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको। अब यहाँ पे इसको यहाँ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ये 27 हो जाएगा, 27x हो जाएगा। ठीक है, -20 ये हो जाएगा x, और डिवाइड बाय कितना होगा, 20 ये 60 यहाँ हो जाएगा।
ठीक है, इक्वल टू 28 है, ये है ही ये। तो ये 27 में से 20 किया तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। और नीचे क्या है, 60 है, डिवाइड बाई 60 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, आगे बात समझ, 7 से हम इसको काटें, 7 चक्कू 28 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, ये 60 जो है इधर चला जाएगा गुणा होने के लिए, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 6 चक्कू 24, 240 आ जाएगा किसका मान, x का मान। तो 240 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। बोलता है क्या, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 9 और 4 अनुपात में हैं। यदि उनके आयतन समान हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखो मेरे साथियों, हम मान लेते हैं जो दो बेलन हैं ये अलग अलग, तो एक बेलन R1 है, उसकी त्रिज्या है 9R, और दूसरा जो बेलन है उसकी त्रिज्या R2 है, जो कि आपकी 4R मान लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई बेलन एक की ऊंचाई H1 है और इसकी ऊंचाई H2 है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोलता है कि इनके जो आयतन है ना, इनके जो आयतन हैं वो क्या है, समान है। आयतन क्या है मेरे साथियों, समान है। तो अगर हम बेलन के आयतन की बात करते हैं, वो होता है मेरे प्यारे भाइयों, मैं यहाँ लिख दूँ अगर यहाँ पे, वो होता है आपका पाई R² H होता है बेलन का आयतन। अब क्योंकि यहाँ पे दो बेलन है, वो इन दोनों के आयतन समान है, तो हम इसको देखें अगर, तो पाई R1 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर H1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे 9R² हो जाएगा, तो 9 9 81 R², ये H1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4R2 का मतलब 4R1 है, तो 4 चक्कू 16R² हो जाएगा इंटू H2 हो जाएगा। देखो R से ये R² ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो H1 डिवाइड बाई H2 बराबर हो जाएगा 16/81, या फिर अनुपात में निकालें तो H1 अनुपात H2 इक्वल टू हो जाएगा 16:81। दैट इज योर आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस तरह से इनको करना होता है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अगर हम लोग, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, बोलता है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 और 4 घंटों में अलग अलग भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। इसको अगर हम देखें मेरे प्यारे भाइयों, 2 है और 4 घंटे में भरते हैं, तो जो टोटल टंकी का अगर हम साइज़ देखें तो ये इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। तो टोटल टंकी साइज़ कितना है, 4 है, एलसीएम जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो एलसीएम जो होता है वो टंकी का टोटल साइज़ माना जाता है। ठीक है, अब ये देखो 2 घंटे में भर रहा है 4 लीटर टंकी, और ये 4 घंटे में भर रहा है 4 लीटर, लीटर मान लिया अगर इसको, तो ये 1 घंटे में कितना भर रहे हैं। तो 1 घंटे में 2 घंटे में 4 भर, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 2 भर रहा है। अरे बात समझ में, ये 4 घंटे में 4 भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 भर रहा है, इसकी ज़रूरत हमको नहीं होती है। अब ये क्या बोलता है मेरे प्यारे भाइयों, यदि दोनों लोग एक साथ खोल दिया जाए, अगर ये दोनों मिल जाएं, ये ए है मान लेते, ये बी है, अगर ये ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करें तो इनका एक दिन का काम कितना, मतलब एक दिन मतलब 1 घंटे काम कितना है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 घंटा, सॉरी 3 लीटर हो जाएगा, और भरना कितना है 4 लीटर। तो हमें जो टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाइयों, जब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर भर रहे हैं और भरना कितना है 4, तो समय कितना लगेगा 4/3 आवर, 4/3 आवर। अब देखो यहाँ पर आवर में तो आंसर है ही नहीं, अरे बात समझ में, और यहाँ दिया गया पूछा गया किस में, मिनट में पूछा गया, तो इस आवर को बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, जो आवर होता है, 1 आवर कितने घंटे का होता है, 60 मिनट का होता है। तो 1 घंटा में बदल दिया, तो इसको काटे 20 दिया 60, और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 80 मिनट, मतलब 4/3 घंटे का मतलब क्या, 80 मिनट। तो 80 मिनट जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो क्या है। तो अगला प्रश्न मेरे साथ ये कहता है ये कहता है x की पावर b माइनस सी इंटू ए इंटू एक्स की पावर c माइनस ए इंटू बी इंटू एक्स की पावर a माइनस बी इंटू सी का मान क्या होगा। तो इसको अगर हम करें अगर, तो देखो भाई, देखो बेस सबका क्या है, x x x है,
ठीक है। तो हम इसको x की होल पावर में करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे अगर हम लोग, तो ए बी माइनस क्या हो जाएगा, सी ए, ठीक है, सी ए हो जाएगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी सी, ठीक है, बी सी माइनस ए बी, ठीक है। अब फिर इसका देखेंगे हम लोग, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि घात जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। अब इन घातों में देखिए आप लोग, ए बी में से ए बी घटा रहे हैं, खत्म हो जाएगा, सी ए में से सी ए खत्म हो जाएगा, बी सी में से बी सी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की जो होल पावर है यहाँ जीरो बच रही है, और जब किसी संख्या की पावर जीरो होती है तो उसका वैल्यू हमेशा एक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। आ रही बात समझ में। तो जो अंतिम बचा हुआ हमारे पास, तो अंतिम प्रश्न हम देख लें अगर यहाँ पे, तो वो क्या बोलता है कि 18 सेंटीमीटर बोलते हैं प्यारे साथियों, 18 सेंटीमीटर कोर वाले दो बेलूनों को सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ा गया, परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसके क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं तो सॉल्व कैसे किया जाए। देखो भाई, एक बेलन ये है, सॉरी बेलन नहीं, ये घन है ना, एक घन ये है, ठीक है, यहाँ ऐसा 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 ये बना सकते हैं आप ऐसे, एक बेलन ये है और एक घन ये है और एक घन दूसरा भी, मतलब तो इन घनों को मिलाना, हमको इन घनों को क्या करना है, मिलाया जाना है। तो बोलता है जो परिणामी जो घना बनेगा इनसे, उनका जो क्षेत्र होगा पृष्ठ से, वो कितना होगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर क्या है, इसकी लंबाई है एक की, तो एक की 18 है तो दो की मिला के कितना, 18 प्लस 18, मतलब एक बेलन ये है और एक बेलन ये है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 18 18 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में। तो 36 आपका क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी, और जो इसका वो है चौड़ाई है, ये भी 18 रहती, क्योंकि हमें पता है कि जो वो होता है घन होता है उसके चारों वजह समान होती है, और जो इसकी ऊंचाई है वो ये भी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे भाइयों, इनका वो करना है, एरिया निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो ये होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। अरे बात समझ में, ठीक है, L इंटू बी, अरे बात समझ में, L इंटू बी होता है, B इंटू एच होता है, और L H इंटू एल होता है। अब हम यहाँ वैल्यू रखते, वैल्यू हमें पता है, मूल जो मान है वो A इक्वल हो जाएगा, 2 बाहर से हो जाएगा, L इंटू बी, ये 36 गुना गया 18, 36 गुना गया 18 प्लस यहाँ पे B इंटू एच, बी आपका 18 है, और H कितना आपका, H कितना है, ये भी 18 है, प्लस H कितना है, 18 है ना, और L कितना है, 36 है। इन सबको गुणा करना है आपको, ठीक है, इन सबको गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका तो 36 गुना 18 करेंगे तो इसका मैं मोबाइल में कर लेता हूँ इसको। तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, वो आएगा आपका 3240 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 3240। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे साथियों, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 18 36 गुना गया, 18 18 गुना गया, 18 36 करेंगे और फिर गुना 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3240। तो 3240 मतलब ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर कोर वाले जो दो घन हैं उनको मिलाना है, और तब जो आपका घना बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको निकालना था, ठीक है साथियों। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 25 क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इन 25 क्वेश्चन को हमने देख लिया है। इसके बाद जो 26 टू 50 क्वेश्चंस की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये DLED 2016 का ये क्या है मेरे साथियों, प्रश्न पत्र था जिसको हमने सॉल्व किया अभी, ठीक है।